जब आप जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, वंदना करते हो, स्तुति करते हो, कोई पाठ करते हो, तो ये जो आप जितने भी भक्ति करते हो, क्या ये भगवान तक पहुंच रही है? ऐसे क्या संकेत है जो बताते हैं कि आपकी जो भक्ति है, आपके जो मंत्र जाप है, वो भगवान तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? जो ऊर्जा आपके मंत्र जाप से बन रही है, कोई उसे चुरा तो नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसी कोशिश तो नहीं कर रहा है कि आपकी जो जाप की जो एनर्जी है वो आपको ना पहुंचे? तो आज इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जो जाप है, मंत्र जाप है, वो भगवान को स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो भाई, हम लोग भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग साधनाएं करते हैं, तो कुछ लोग हवन करते हैं, तो कुछ लोग भगवान की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो एनर्जी भगवान तक पहुंच रही है? वो जाप हमारा भगवान तक पहुंच रहा है? जो हम पाठ पूजा कर रहे हैं वो भगवान तक पहुंच रही है? तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि आपके साथ होते हैं। देखो, जब भी हम जाप करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि उस मंत्र जाप को कोई चुरा तो नहीं रहा है, उस एनर्जी को कोई चुरा तो नहीं रहा है। आपके जाप की जो एनर्जी है उसको चोरी करना इस तरीके से बोला गया है कि अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, निरंतर आपकी जो मंत्र साधना है वो चलती रहती है। अगर देखो, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि जब आप मंत्र जाप करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य में बदलाव होते हैं, हमारे स्वास्थ्य खराब भी होता है। तो उस स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आराम नहीं पड़ता है, तो हम किसी भगत के पास या किसी पंडित के पास हम चले जाते हैं, और वो हमारे जो स्वास्थ्य खराब होने की जो वजह है उसको पकड़ लेता है कि इनकी जो स्वास्थ्य खराब होने की जो वजह है वो मंत्र जाप प्रक्रिया है, जिसके कारण उनके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। शरीर की जो एनर्जी है वो मंत्र जाप की एनर्जी से मिक्स हो रही है, इसलिए इनके शरीर में अधिक ताप के कारण इनके शरीर में दिक्कत हो रही है। तो वो क्या करते हैं कई बार कि आपके साथ जो एनर्जी है उसको वो चुरा लेते हैं। जैसे आपके ऊपर से, सर के ऊपर से कुछ उन्होंने उतरवा के ले लिया, या आपको कुछ पढ़ के उन्होंने खिला दिया। अब उसमें क्या होगा कि आप ठीक तो हो जाएंगे, परंतु जो आप कितना भी जो आपने जाप किया है और आप आगे जो करने वाले हो, उसका जो सारा फल है, उसकी जो सारी ऊर्जा है वो उस भगत तक वो उस भगत तक जाएगी सीधी, डायरेक्ट आपके पास वो नहीं आएगी। अब फिर आप बोलते हैं कि पहले तो हम जब जाप कर रहे थे तो हमें अनुभव भी हो रहे थे, हमें देवता की सवारी भी प्राप्त हो रही थी, परंतु अभी कुछ समय से या कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा। ना हमें कोई अनुभव हो रहे हैं और ना ही हमें देवता की सवारी आ रही है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया भी है, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो इस वीडियो में ये बहुत सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो आपको ये अच्छी समझ में आया होगा कि मंत्रों की जो ऊर्जा है उसकी चोरी कैसे होती है। तो ये तो हो गया चोरी करना। अब है दूसरी चोरी, क्या होती है कि नेगेटिव एनर्जी की। जैसे कि आप शुरू में मंत्र जाप शुरू कर रहे हैं, आपका ऑरा नहीं बना है, तो नेगेटिव एनर्जी या तो आपके साथ पहले से कोई है, या आप जब शुरुआत करते हैं तो आपके पीछे कमर के स्थान पर वो आकर बैठ जाती है, और आप जितना भी मंत्र जाप करते हैं, जितना भी आप पूजा पाठ साधना करते हैं, जितने भी आप हवन पूजा पाठ करते हैं, सब वो खा जाती है। इसलिए जब मैं कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं अपने घर में, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा मंत्र जाप भी करते हैं, परंतु उनको उतने ही ज़्यादा कष्ट महसूस होते हैं। देखो, वो तो मैंने आपको बताया भी है कि जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आपको पेट से संबंधित आपको समस्या उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ कमर में भी दर्द होने लगता है। परंतु वो जब होता है जब आपको जाप करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो जाप अपनी उस
स्थिति पर, उस एक समय पर पहुंच चुका है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी, तो तब आपको ये महसूस होगा। परंतु जो नेगेटिव शक्ति का जो है, जो दर्द है, जो आपको कष्ट है, वो जैसे ही आप मंत्र शुरू करेंगे आपको तब से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो जाप की जो एनर्जी है वो सारी कोई नेगेटिव शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर कहीं बैठी हुई है, वो खा रही है। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आने वाले होते हैं जिनके घरों में मैंने देखा है कि उनके घरों में नेगेटिव एनर्जी है, उनके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, परंतु वो पूजा पाठ, साधना, भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनको कोई आराम नहीं है। तो सबसे पहले हम उनकी पूजा पाठ सब बंद बताते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं जो दरबार से बताए जाते हैं, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अभी नहीं बता सकता। तो यानी कि दूसरा चोरी करना हो गया आपके मंत्र जाप का किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में ही बैठकर आपके मंत्र जाप के जो ऊर्जा है उसको वो खा रही है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम ऐसा कौन सा मंत्र उठाएं कि जिससे हमारा ऑरा बन जाए, जिससे हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र उठा सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उठा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोइंग मंत्र है। ये वो ऐसे मंत्र हैं जिन पे नेगेटिव एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपके ऑरे को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। यानी कोई भी हिटली मंत्र ना उठाए। तो ध्यान रखें, शुरुआत में आप एक सॉफ्ट मंत्र उठाएं, हीटेड मंत्र ना उठाएं। वाटर फ्लोइंग मंत्र के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो ऑरा है वो मजबूत बन जाता है, और उसके बाद जो मर्जी आप मंत्र कीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, क्योंकि आपका जो सुरक्षा कवच है वो बन के तैयार हो गया होता है। अब ये मैंने आपको दोनों कारण बता दिए हैं कि इंसान ने आपकी जो एनर्जी है, मंत्र की एनर्जी है, वो चुरा ली। दूसरी चीज़, जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बैठ जाती है उसने चुरा ली। अब करें तो क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो भगवान पर विश्वास करें। कई लोग क्या करते हैं कि इधर उधर जाते हैं, कभी इधर चले गए चेक कराने, कभी इधर चले गए चेक कराने कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, मेरा जाप कितना हुआ, मेरे ऑरा कितना कंप्लीट हुआ है, कौन कौन सी शक्ति है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये पूछने के लिए चले जाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर वो बताने लगते हैं कि मुझे पहले अनुभव होते थे, फिर मैं यहाँ गया वहाँ गया तो मुझे अनुभव होने बंद हो गए। तो ऐसी चीज़ें बार बार देखने को मिलती हैं। फिर बहुत सारे लोग वीडियो देखकर कोई भी मंत्र का जाप शुरू कर लेते हैं, जबकि पूरी वीडियो को वो देखते नहीं हैं, अच्छे से सुनते नहीं हैं। बस उन्होंने मंत्र देखा, थोड़ा बहुत वीडियो को सुना और वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो पहले तो वो वीडियो पूरी देखे, समझ कर, सारी चीज़ों को देख कर तब वो चीज़ करे। नहीं तो अपना कोई भी गुरु बनाए, गुरु के सानिध्य में ही करे। गुरु जैसे आपको बताए, जैसे आपको आज्ञा दे, वैसे ही आप करें। लास्ट में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि कुछ भी है, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले आप वीडियो कॉल के ज़रिए किसी से कनेक्ट करके आप वो चीज़ चेक कराएं पहले, आप उसके बाद ही किसी के पास जाएं। क्योंकि आपका जो मंत्र जाप किया हुआ जो फल होता है, जो ऊर्जा होती है, आपने कमाई हुई जो ऊर्जा होती है इतनी मेहनत करके, वो बहुत ही अमूल्य होती है। तो उसको आप बचा कर रखें, बहुत ही सटीक तरीके से आप उसको इस्तेमाल करने की दिशा में लेकर जाएं। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। किसी का भला आपकी वीडियो के ज़रिए हो जाए, आपकी भेजी गई वीडियो के ज़रिए हो जाए, तो आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। बाकी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।